कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण की कृपा का वर्णन। तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, सारे सौंदर्य के उत्स है, सौंदर्य के मूर्तिमंत स्वरूप है। तो उनके प्रति आकृष्ट होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति सुंदर व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, सुंदर दृश्य के प्रति आकृष्ट होता है, ये स्वाभाविक है। तो भगवान कृष्ण जब सर्वश्रेष्ठ सुंदर है तो उनके प्रति आकृष्ट होना ये स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति केवल ब्रज की गोपियां आकृष्ट हुई थी ये नहीं है, सारे संसार के जीव भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए, उनके सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट हुए। केवल वृंदावन वासी नहीं, पशु पक्षी, यहाँ तक कि नद नदी भी भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए। तो इसमें भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन एक श्लोक, और दूसरे श्लोक में उनकी कृपा का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने जैसे कृपा की थी, जब 6 दिन के शिशु थे, कंस ने पुतना को कृष्ण का वध करने के लिए प्रेरित किया था, और भगवान कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। पुतना किस रूप में आई थी? एक माता का भाव लेकर आई थी पुतना, और जबकि उसके हृदय में कपट भाव था, वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, किंतु ऐसा दिखा रही थी कि वो जैसे भगवान कृष्ण की माताओं से श्रेष्ठ है, ऐसा भाव दिखा रही थी। तो माता का भाव दिखा रही थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको मार करके उस पर कृपा की। तो उस श्लोक का वर्णन जो है ये वस्तुतः श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी ये श्लोक बता रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा कैसे है वो बता रहे हैं। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिंघासया पाययद अपि असाध्य लेभे गतिं धातृचितं ततोन्यं संवा दयालुम शरणं ब्रजेय। उद्धव जी श्लोक कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कितनी कृपा में है कि जो बकी अर्थात पुतना, ये बक जो राक्षस था, भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था। ये पुतना उसकी बहन थी, इसलिए उसको बकी कहा गया, बक और बकी। तो ये बकी अर्थात पुतना उस स्तन में अपने वक्ष में कालकूट विष लगा करके आई कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण जब उसका स्तनपान करेंगे, कालकूट विष के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाएगी, यही सोच कर वो आई। जिंघासया, किंतु उसका उद्देश्य था कृष्ण को मारना। ये पुतना का उद्देश्य था कृष्ण को मारना। यद्यपि वो असाध्वी थी, तो साध्वी नहीं थी। तो साध्वी स्त्री जो है वो कभी कपट व्यवहार नहीं करती, ये साध्वी स्त्री का स्वभाव।
और हृदय से बहुत सरल होती है, कपट आचरण नहीं करती। किंतु जो असाध्वी है वो कपट आचरण कर सकते। तो पुतना कपट आचरण कर रही थी। एक तो दिखा रही थी जैसे वो कृष्ण को बहुत प्रेम करती है, यहाँ तक कि उनकी माताओं से अधिक प्रेम करती है। जब पुतना आई अपना वेश बदल करके एक सुंदर स्त्री का रूप ग्रहण किया था पुतना। वो पहले आकाश में उड़कर आई मथुरा से, और ब्रज में जब उतरी एक सुंदर स्त्री का वेश उसने धारण किया, और वो इतना सुंदर लग रही थी कि जिसने उसको देखा ब्रज में सभी उसके प्रति आकृष्ट हो गए। ऐसे तो कृष्ण का जन्म हुआ था 6 दिन पहले, और भगवान कृष्ण के रूप के प्रति सभी ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी आकृष्ट थे। और जब पुतना आई सुंदर स्त्री का वेश धारण करके, सारे ब्रजवासी सोचने लगे कि ये इतनी सुंदर ये स्त्री है, ये कहां से आई है? हो सकता है कि स्वयं लक्ष्मी देवी हमारे कृष्ण का दर्शन करने आई है। तो ब्रजवासी लोग ऐसा सोचने लगे, क्योंकि वो लक्ष्मी के समान बहुत सुंदर दिख रहे पुत्र, इसलिए उसको किसी ने रोका तक नहीं। उतना अनायास नंद महाराज के भवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि नंद महाराज के भवन को उसकी रखवाली करने के लिए कितने सारे प्रहरी खड़े रहते हैं। किसी ने भी रोका नहीं पुतना, उसके सुंदर रूप के कारण। और पुतना अनायास प्रवेश करके नंद महाराज के भवन में, जहां भगवान कृष्ण सो रहे थे, वहां तक चली गई। और यहाँ तक कि माता यशोदा और रोहिणी देवी भी पुतना के रूप से आकृष्ट हो गए। वो इतना सुंदर थे कि माता रोहिणी और यशोदा माता ने भी संदेह नहीं किया पुतना। वो इतनी सुंदर थे। और पुतना जाकर माता यशोदा और रोहिणी से कह रही है कि तुम लोग कैसी माता है, इतना सुंदर शिशु को जन्म दिया है। ऐसा शिशु जगत में कहीं दृष्टिगत नहीं होता है, जगत में विरल है। और तुम ऐसे शिशु को सजा पर छोड़ करके यहाँ घर का काम कर रही है। मैं यदि इसकी माता होती तो इस शिशु को सदा सर्वदा अपने गोद में लेकर रहे, कभी एक पल के लिए भी गोद से अन्यत्र नहीं रहती। ऐसा बोल करके पुतना गई कृष्ण को उठाने के लिए। तो माता यशोदा रोहिणी देख रही है, जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो उसको कैसे रोक सकती है। और पुतना जाकर कृष्ण को अपनी गोद में ले ली और स्तनपान कराने लगी। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किंतु भगवान श्री कृष्ण पुतना के भाव को समझते। यद्यपि वो मारने के लिए आई थी भगवान कृष्ण को, किंतु अभिनय कर रही थी कि माता का अभिनय। भगवान कृष्ण जानते थे इस बात, तो इसलिए भगवान कृष्ण इतनी कृपा में है। यद्यपि पुतना का स्तनपान करते हुए उसके प्राण को भी सोच लिया था भगवान कृष्ण ने, पुतना की मृत्यु हो गई, किंतु भगवान ने उसके भाव को ग्रहण किया। पुतना जो मातृभाव का प्रदर्शन कर रही थी, यद्यपि उसमें कपट का भाव था, फिर भी भगवान कृष्ण ने उसको
उसके मातृभाव को ग्रहण किया, और पुतना की मृत्यु के पश्चात भगवान ने उसको जो गति दी पुतना को, वो मातृगति प्रदान, अर्थात पुतना गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो गए, जबकि भक्तगण भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए कितना कष्ट उठाते हैं, कितना जन्म लग जाता है भक्तों को गोलोक वृंदावन प्राप्त होने के लिए। और पुतना इतनी भाग्यशाली नहीं है कि केवल मातृभाव का प्रदर्शन किया और भगवान कृष्ण उस मातृभाव को ग्रहण कर ले और उसकी मृत्यु के पश्चात उसको गोलोक वृंदावन भेज दे। यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दया है। यद्यपि वो मारने के लिए आई थी कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने उसकी शत्रुता का जो भाव है उसको ग्रहण नहीं किया, उसके मातृभाव को ग्रहण। तो उसका वध करने के पश्चात भी उसको मातृगति प्रदान